हाँ जी, तो क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो नंबर 5 और हम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने अभी तक पहले वाली जो 4 वीडियोस अपलोड की हैं वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या बना रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं क्यों नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चले आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। और आज की वीडियो पर्टिकुलरली हम उसमें सेटअप करेंगे हमारा यूज़र इंटरफेस। और आज की वीडियो से यूज़र इंटरफेस यानी कि फॉर्म्स के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि पहली जो 4 वीडियोज़ हैं हमने उसमें अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं कि टेबल्स डिफरेंट क्रिएट हो चुके हैं। हमने पिछली जो वीडियो है वीडियो नंबर 4 उसमें रिलेशनशिप्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, सो यही 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं बैकएंड क्रिएट करने के। तो बैकएंड तो हो गया हमारा क्रिएट ऑलमोस्ट। अब करते हैं काम हम फ्रंट एंड पे। सो फ्रंट एंड का मतलब है यूज़र इंटरफेस, मतलब फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। और गिवन माय एक्सपीरियंस, जो हमने पिछली सीरीज़ बनाई थी पीओएस सिस्टम की, उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था यार आप काफ़ी टाइम ले रहे हो फॉर्म डिज़ाइन करने में, ये वो। तो मैंने इस वीडियो में इस सीरीज़ में ये सोचा है कि मैं फॉर्म्स पहले ही बना के रख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 फॉर्म्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, पहला फॉर्म तो ये है बैकग्राउंड, ओके। दूसरा फॉर्म है लोकेशंस का, तो ये। और तीसरा फॉर्म है हमारा ये मेन फॉर्म है जिसको हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्म्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। अब करना क्या है, वीडियो में क्या मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा, वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने VBA कोडिंग कैसे करनी है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, बजाय इसके कि मैं आपको बिठा के तो मैं आपको फॉर्म्स भी बनाना सिखाऊं। वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं उसमें नहीं कह रहा कि फॉर्म्स बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म डिज़ाइन करना उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। मे बी हम सेपरेट वो वीडियोस बनाएंगे कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं और कौन से एलिमेंट, कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम मे बी सेपरेट वीडियोस उसके लिए बना लेंगे। तो हमारा कोर जो फोकस है इन वीडियोस में वो ये है कि हम फंक्शनैलिटीज़ कैसे बिल्ड करें यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और VBA पर्टिकुलरली। सो 3 फॉर्म्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए। बैकग्राउंड फॉर्म का मकसद है कि फुल बैकग्राउंड पे ओपन होना। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब एप्लीकेशन ओपन हो तो ये बैकग्राउंड फॉर्म ऐसे ओपन होना चाहिए। ओके, एक तो ये पर्पज़ है। दूसरा लोकेशन फॉर्म है। लोकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स हैं उसके ऊपर, लोकेशन फॉर्म के ऊपर। और लोकेशन टाइप है, जैसे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो सेंट्रल CW सेंट्रल वेयर हाउस, GW जनरल वेयर हाउस। अगर आपको नहीं पता ये टर्म्स तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियोस भी आप देखें इस वीडियो सीरीज़ में, ताकि आपको आइडिया हो। एक्चुअली आइडिया क्या है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। आइडिया ये है इन वीडियोस का कि हम ये बनाने जा रहे हैं एप्लीकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हम सेटअप क्या करेंगे, 2 टाइप के वेयर हाउस सेटअप करेंगे। एक तो हमारा सेंट्रल वेयर हाउस होगा जिसको हम CW कहेंगे, सेंट्रल वेयर हाउस। सेंट्रल वेयर हाउस का क्या काम है, सेंट्रल वेयर हाउस का काम है प्रोक्योरमेंट करना सप्लायर से और स्टोर करना पार्ट्स या प्रोडक्ट जो भी आप वेयर हाउस बनाना चाह रहे हैं। फिर सेंट्रल वेयर हाउस का एक और काम है कि जो 2 दूसरी लोकेशंस है जनरल वेयर हाउसेज हैं, यानी लोकेशन A लोकेशन B, उन दोनों लोकेशंस को प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो। तो ये चीज़ें हम ये सेटअप हम क्रिएट करने जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में। सो इसलिए सेंट्रल वेयर हाउस और जनरल वेयर हाउस 2 ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पे। फिर लोकेशन है, इंचार्ज कौन है उस लोकेशन का, इस लोकेशन का ईमेल एड्रेस क्या है। हर लोकेशन के लिए प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर भी होना लाजमी है। सो इसलिए हम प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट करेंगे, लेकिन ये मैनुअली क्रिएट नहीं होंगे। बेस्ड ऑन द सिलेक्शन, जो भी हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, उसके हिसाब से प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट होंगे। उसके लिए हम VBA कोडिंग करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा लेटर ऑन। स्टेटस है स्टेटस स्टेट, ठीक है। सो 2 बटन है, मार्क इन एक्टिव और सेव। सेव बटन का इस्तेमाल होगा 2
जगहों पे। एक तो नया रिकॉर्ड जब क्रिएट करना है तो उसको सेव करना है, दूसरा अगर कोई अपडेट करना है रिकॉर्ड तो उसको सेव करना है। फिर उसके बाद मार्क इनएक्टिव बटन है, अगर एक लोकेशन है उसको इनएक्टिव करना है तो यहाँ से आप इनएक्टिव कर सकते हैं। सो ये हमारा जो फॉर्म है उसकी हम VBA करेंगे। अब मैं जल्दी से चलता हूँ, आपको मैं मेन फॉर्म दिखाता हूँ जो हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बेसिकली नेविगेशन के लिए बटन्स दिए गए हैं। सो 5 बटन्स हैं, ये हम 5 मॉड्यूल्स इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोफाइल पिक्चर है, और यहाँ पे जिसने लॉगिन किया उसका नाम है, जिस लोकेशन का लॉगिन हुआ उसका नाम, और उस लोकेशन का ID भी है। साइन आउट बटन यहाँ पे दिया गया है। और इस जगह पे मैं 2-3 एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पे बनेगा एक्सट्रीम राइट साइड पे, उसमें हम जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है उसको डिस्प्ले करेंगे। सर्च कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पे हम डालेंगे। फिर उसके बाद एक लिस्ट बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे जिसमें सेल्स ऑर्डर्स कितने क्रिएट हुए हैं वो हम क्या नाम है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। फिर एक बड़ा लिस्ट बॉक्स होगा, वो लिस्ट बॉक्स डायनामिक लिस्ट बॉक्स होगा, यानी कि अगर मैं मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेडर एरिया में कुछ बटन्स अपीयर होंगे इसके रिलेटेड, और हर बटन को जब मैं क्लिक करूँगा उसके रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एनीवे ये हम मेरा ख्याल है ऐसे करेंगे हम, तो उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शनैलिटीज़ एक्चुअली हमें देखने को मिलेंगी फ्यूचर वीडियोज़ में भी। सो ये हो गई हमारा, तो ये मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं कि ये 3 फॉर्म जो बनाए हैं उनका मकसद क्या है। अब हम करते हैं VBA कोडिंग, और सबसे पहला जो काम है यूज़र इंटरफेस सेटअप करने, सबसे पहला काम है लोकेशन सेटअप करना। तो लोकेशन सेटअप करने के लिए मतलब लोकेशन क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले तो इसकी VBA कोडिंग करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सेव बटन के पीछे पहले कोडिंग करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाके इवेंट्स टैब में जाना है और ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करना है . यहाँ से ये जो पॉपअप विंडो ओपन हुई है यहाँ से हम कोड बिल्डर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है, सबसे पहले मैं एरर हैंडलिंग का कोड ब्लॉक लगाना चाहता हूँ। ओके, अब हमने कुछ लॉजिक्स लगानी है। सबसे पहली लॉजिक तो ये लगानी है कि अगर ये लोकेशन ऑलरेडी इनएक्टिव है, अगर उसका स्टेटस ऑलरेडी इनएक्टिव है तो एरर दे दो कि भाई ये ऑलरेडी इनएक्टिव है, इसमें हम कोई रिकॉर्ड सेव या अपडेट नहीं कर सकते। एक तो ये लॉजिक। दूसरी लॉजिक है कि अगर एक्टिव है, ठीक है, अगर स्टेटस इसका एक्टिव है और कुछ अपडेट्स की हैं इसमें, यानी कि इंचार्ज नेम चेंज किया है या ईमेल एड्रेस या एड्रेस चेंज किया है या लोकेशन का नाम चेंज किया है, तो वो अपडेट हो जाना चाहिए, तो उस सूरत में अपडेट हो। तो ये सबसे पहले तो ये लॉजिक्स लगाते हैं। सो हम कहेंगे इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू इनएक्टिव, देन डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स ये होगा कि दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड as the location is already marked inactive। ठीक है, सिंपल। सो VB कौन सा होगा, VB क्रिटिकल ही होगा, कॉमा हेडिंग इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अब दूसरी लॉजिक ये है कि अगर एक्टिव है तो फिर अपडेट कर दो। एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव। क्या हो रहा है भाई। देन टू cmd डॉट बीप से पहले सेव करना है, टू cmd डॉट सेव। क्या हो रहा है यार। मैसेज बॉक्स, द अपडेट्स टू द लोकेशन record has successfully
सक्सेसफुली बीन मेड। ओके, सो यहाँ पे हम VB इंफॉर्मेशन देंगे, हेडिंग भी इसकी इंफॉर्मेशन ही आएगी। ऑलराइट, उसके बाद अगर तो ये दोनों फॉल्स हैं तो उसके बाद कौन सी लॉजिक लगानी है? उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि ये नया रिकॉर्ड क्रिएट होने जा रहा है। तो जब नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो हमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स इसमें रखी हुई हैं, जैसे लोकेशन टाइप, लोकेशन, इंचार्ज, ईमेल। ये हमने 4 मैंडेटरी फील्ड्स रखी हुई हैं, तो ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये एम्प्टी होंगी तो ये एरर देना चाहिए और डेटा सेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो फिर यहाँ पे हम देंगे एल्स इफ इज़ नल। अब हम एम्प्टी की जब बात करें तो इज़ नल आ जाएगा। मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रू। देन मैं टाइम सेव करने के लिए ये कॉपी कर लेता हूँ। दिस सेक्शन ये हम चेंज कर लेते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड please choose the location type from drop down। ओके, हम फोकस भी सेट कर लेते हैं। मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट सेट फोकस। टाइम सेव करने के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने अगर सीख रहे हैं तो आप टाइप करें, कॉपी नहीं करें। ठीक है, फिर हम लोकेशन हम उस पर लगाएंगे, लोकेशन प्लीज़ प्रोवाइड द लोकेशन नेम टू प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इंचार्ज, ये भी नहीं खाली होनी चाहिए फील्ड। सो इंचार्ज, इसका सेट फोकस, प्लीज़ प्रोवाइड द इंचार्ज नेम टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद ईमेल, लोकेशन की ईमेल। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। प्लीज़ प्रोवाइड द locations email address to proceed further। तो ये हमारी जो लॉजिक्स थी वो तो हमने सेट कर ली हैं। ठीक है, अब अगर ये सब कुछ फॉल्स है, ये सब फॉल्स है, तो फिर क्या होना चाहिए? वेल, फिर हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एल्स फिर प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, स्टेटस डेट में इन फील्ड्स में डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाना चाहिए। अब प्रॉफिट सेंटर में क्या फिलअप होगा? प्रॉफिट सेंटर का कॉम्बिनेशन ये बनाया है कि अगर तो प्रॉफिट सेंटर है तो प्रॉफिट सेंटर स्टार्ट होगा पीसी से। पीसी मतलब प्रॉफिट सेंटर। सो पहला पी और दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर सी, पीसी। कॉस्ट सेंटर स्टार्ट होगा सी से। ठीक है, सो प्रॉफिट सेंटर अगर लिखना हो तो कैसे लिखें? पीसी डैश लोकेशन टाइप सेंट्रल वेयरहाउस और जनरल वेयरहाउस विद द लोकेशन आईटी। सो ये आइडिया है प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, लेकिन हमने क्रिएट VBA से करना है। हम यूज़र को ये ऑथराइजेशन नहीं दे रहे कि वो यूज़र क्रिएट करे खुद से प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर। तो जो ही यूज़र क्लिक करे सेव के ऊपर, तो अगर तो ये सारी लॉजिक्स फॉल्स हैं तो इमीडिएटली प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं अभी इसका VBA कोड लगाने लगा हूँ। ओके, सो मी डॉट प्रॉफिट सेंटर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मैंने क्या कहा था? प्रॉफिट सेंटर PC से स्टार्ट होगा, PC। सो हम PC को डबल कोटेशन मार्क में ले आएंगे। उसके बाद डैश आनी चाहिए। डैश लाने के लिए VB कोड में ऐसे
करना पड़ेगा डबल कोट्स। ओके, ये डैश आ गई। उसके बाद डैश के बाद क्या आना चाहिए, लोकेशन टाइप। सो मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट वैल्यू। लेकिन फुल लोकेशन टाइप नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए पहले 2 कैरेक्टर्स जो लेफ़्ट साइड पे हैं। रिमेंबर CWGW मैं आपको दिखा रहा था, वो हमें कैरेक्टर्स चाहिए। तो वो 2 कैरेक्टर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि वो कैरेक्टर्स लेफ़्ट साइड पे हैं तो हम इधर लेफ़्ट में करेंगे, पेरेंथेसिस में रैप करके, कॉमा। अभी ये पूछ रहा है लेंथ एज लॉन्ग, तो कितनी लेंथ है उन कैरेक्टर्स की जो हम लेफ़्ट साइड से उठाना चाह रहे हैं लोकेशन टाइप फील्ड से। सो 2 इज़ द लेंथ, और पेरेंथेसिस हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, एम्फरसैंड डबल कोट, ये हमने सिर्फ एक बीच में स्पेस देनी है। फिर उसके बाद हमें चाहिए लोकेशन IT। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। भाई साहब, मैंने प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बजाय इसके हम यूज़र को कहें कि वो टाइप करे, तो अगर कोई यूज़र है वो तो ऐसे ही ABC टाइप कर देगा, तो फिर वो की प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर प्रोफेशनल न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में प्रॉफिट सेंटर क्रिएट होनी चाहिए। उसके लिए हम VBA कोड खुद से लगा रहे हैं, तो मैं ये दोबारा एक्सप्लेन उनके लिए कर रहा हूँ जिनको समझ नहीं आई। हम एक कम्बिनेशन बनाएंगे, हमारा कस्टमाइज प्रॉफिट सेंटर नंबर बनाएंगे। वो ये होगा, अगर प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो रहा है तो पहले PC आना चाहिए, PC से प्रॉफिट सेंटर स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि प्रॉफिट सेंटर है। PC के बाद डैश आनी चाहिए, जिसके लिए हमने ये डैश लगाई है। डैश के बाद लोकेशन टाइप में पहले जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो आने चाहिए, तो उसके लिए हमने ये कोड लगाया है। उसके बाद एक स्पेस आनी चाहिए जिसमें लोकेशन ID शो होना चाहिए, तो लोकेशन ID के लिए हमने ये लगाया। तो जब क्रिएट होगा ये, तो तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये कोड क्यों लगाया है। अब दूसरा है कॉस्ट सेंटर, तो मैं सेम कोड लगेगा। चलो मैं टाइप कर देता हूँ मी डॉट कॉस्ट सेंटर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब कॉस्ट सेंटर है तो CC। ठीक है, मेक सेंस राइट। एम्फरसैंड डबल कोड एम्फरसैंड, और ये डबल कोड के सेंटर में डैश मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट वैल्यू। अब इसको हम रैप करेंगे पेरेंथेसिस में, क्योंकि हमने लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, कॉमा लेंथ जो है वो 2 रखनी है। एम्फरसैंड डबल कोट मी डॉट लोकेशन ID डॉट वैल्यू। तो ये इन 2 लाइन ऑफ कोड से आपका प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो जब क्रिएट होगा तब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट है मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव। तो जो ही लोकेशन क्रिएट होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको हम एक्टिव कंसिडर करेंगे। स्टेटस स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ठीक है, डू CMD डॉट बीप, सेव भी तो करना भाई, डू CMD डॉट सेव मैसेज बॉक्स, the location has successfully been created. Okay, comma VB information comma information and if। तो ये हमारा सेव बटन के पीछे एक कोड ब्लॉक कंप्लीट हुआ चाहता है। ऑलराइट, अब हम कोडिंग करते हैं मार्क इनएक्टिव बटन के पीछे। अब मार्क इनएक्टिव बटन के पीछे भी कुछ लॉजिक्स लगानी है। सबसे पहली लॉजिक, अगर तो ये लोकेशन ID फील्ड खाली है, मतलब कि कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं किया, तो एरर आना चाहिए। अगर ये ऑलरेडी इनएक्टिव है
तो फिर भी एरर आना चाहिए। तो ये दो लोकेशंस हम लगाएंगे, डॉट 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 कोड बिल्डर, इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑन एरर, रिज्यूम, नेक्स्ट। अब हम इसमें लगाते हैं इफ इज नल मी डॉट लोकेशन id डॉट वैल्यू is equal to true, oops, then to cmd.beep message box, please choose a valid location record to proceed further. Okay, we be critical information हमारा heading। राइट, दूसरी लॉजिक, अगर ये इनएक्टिव है तो यही हम कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट इनएक्टिव दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज द लोकेशन इज ऑलरेडी मार्क्ड इनएक्टिव। अगर तो ये दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स का मतलब है कि इसमें लोकेशन भी है और वो एक्टिव लोकेशन भी शो हो रही है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर एल्स स्टेटमेंट आएगी, फिर जनाब एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स, यस और नो, जिसकी दो ऑप्शन हो और यूज़र सेलेक्ट करेगा कि यस और नो यूज़र ने ये इनएक्टिव करनी है कि नहीं लोकेशन। सो उसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना तो डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, ओके। So do cmd.beep और response is equal to message box parenthesis open quotation mark। so इसमें हम लिखेंगे are you sure to mark this location as inactive। ओके, सो ये हमने ओके वी बी यस नो प्लस वी बी क्वेश्चन कॉमा चूज एन ऑप्शन, ये हेडिंग होगी मैसेज बॉक्स की। अगर रिस्पॉन्स, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वी बी यस, देन अगर यूज़र करता है यस पे क्लिक, देन फिर भाई सिंपल मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनएक्टिव, मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ to cmd.beep message box, the location has been marked inactive। alright, we be information okay। अगर यूज़र क्लिक करता है नो के ऊपर तो फिर सिंपली डू नथिंग, इसको हम क्लोज कर देंगे एंड इफ, और दूसरा एंड इफ ब्लॉक भी हम लगा देंगे। तो ये जनाब हमारा कोड हो चुका है दोनों बटन के पीछे। सो देखते हैं कोई मिस्टेक, कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। लेट्स टेस्ट इट। ओके, सो फॉर्म व्यू में जाते हैं हम। फॉर्म में सबसे पहले हम सेंट्रल वेयर हाउस क्रिएट कर रहे हैं, लोकेशन का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लूप वेयर हाउसिंग इंक, इंचार्ज CW इंचार्ज, ईमेल एड्रेस cw@loopwarehousing.com, एड्रेस
ऑप्शनल है तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। अब जब अगर हमारा तो कोड ब्लॉक सही है, हमने जो कोड लगाया वो सही है, तो फिर जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, स्टेटस डेट ऑटो पॉपुलेट हो जाने चाहिए और मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि जी हमारी लोकेशन क्रिएट हो चुकी है। सो चले क्लिक करते हैं। सो मैसेज बॉक्स तो आ गया, लोकेशन है सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड। ओके, सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट सेंटर भी क्रिएट हो चुका है और कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो चुका है और एक्टिव क्रिएट हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं प्रॉफिट सेंटर स्टार्ट हो रहा है PC से, PC CW क्यों, ये 2 कैरेक्टर्स लिए हैं और ये लोकेशन ID पकड़ी है, उसको हम CW1, सो ये कम्बिनेशन बनाए। सिमिलरली कॉस्ट सेंटर CC क्योंकि कॉस्ट सेंटर है। सो बाकी जो सिमिलर कम्बिनेशन है, यानी कि पहले 2 कैरेक्टर्स लोकेशन टाइप के और दे लोकेशन ID। सो ये हमारी लोकेशन क्रिएट होगी। अपडेट का भी काम कर रहे हैं, दे अपडेट्स हैज सक्सेसफुली बीन मेड। अब चेक करते हैं मार्क इनएक्टिव का। सो अगर तुम्हारा कोड ब्लॉक ठीक है तो यहाँ पे हमें मैसेज बॉक्स आना चाहिए पॉपअप और उसमें यस और नो की ऑप्शन आनी चाहिए। तो मार्क इनएक्टिव, बूम, आर यू श्योर टू मार्क दिस लोकेशन एज इनएक्टिव। अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा तो इसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हुआ, एक्टिव है, सब कुछ सेम है। अगर मैं यस पे करूँगा तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करने वाला, अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ओके जी, सो ये हमारा कोड ब्लॉक तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो बैकग्राउंड है, लॉगिन का थोड़ा सा सेटअप क्रिएट करना है। सो जो बैकग्राउंड है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मैं चाहता हूँ, सबसे पहली बात मैं ये चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो। तो उसको फिक्स करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, फॉर्म ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन लोड इवेंट में जाएंगे, डॉट 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 कोड बिल्डर। सो उप्स, यहाँ पे हम 2cmd डॉट मैक्सिमाइज, ये कोड ब्लॉक है जनाब, एक छोटा सा कोड ब्लॉक जो हमारे काम आएगा, उसको स्क्रीन मैक्सिमाइज। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया। अच्छा, जब ये ओपन होगा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा लॉगिन का फॉर्म भी ओपन हो। अब मसला ये है कि लॉगिन का फॉर्म तो अवेलेबल नहीं है, तो हम बना लेते हैं, उसमें कौन सा मुश्किल है। तो लॉगिन का फॉर्म बनाने के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, बैकग्राउंड को कॉपी पेस्ट, और इसका नाम हम कर देते हैं लॉगिन। नहीं, इसको नहीं करते, हम लोकेशन को करते हैं। लोकेशन को करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका नाम लॉगिन रख देते हैं। अब राइट क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर, डिज़ाइन व्यू, ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं, क्योंकि हमें इसमें एक ही फील्ड चाहिए बस, तो हम ये लोकेशन टाइप यही हमें चाहिए, तो हम यही रखते हैं, बाकी सब हम डिलीट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही कॉपी करो, ये तो बस मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसे कर लिया है। आप स्क्रैच से भी यूज़ कर सकते हो। हम इन बटन्स को इधर ले आते हैं, एक बटन का नाम हम रखेंगे लॉगिन और इस बटन का नाम रखेंगे जी कैंसिल। ओके, सो लॉगिन और कैंसिल। अच्छा, इसमें कलर कोड क्या है, ये कलर है, इसका भी हम सेम कलर कर देते हैं। हाउ अबाउट दैट, इसको थोड़ा सा वाइट कलर कर देते हैं। सो इसमें लिखेंगे चूज द लोकेशन टू लॉग ऑन। ओके, ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा, ये लोकेशन टाइप है। 2 बटन हो गए BTN, सॉरी 2 बटन हो गए लॉगिन और कैंसिल। अब एक और काम ये करना है कि इधर हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में और हम ख़त्म करेंगे स्क्रॉल बार्स, नहीं, कंट्रोल बॉक्स नो, बटन्स नो, क्लोज बटन भी नहीं चाहिए। और फिर
यहाँ पे कैप्शन को लोकेशंस को चेंज करेंगे तो लॉगिन पेज या लॉगिन स्क्रीन या लॉगिन फॉर्म, जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हम, क्योंकि ये हमने लोकेशंस कॉपी किया ना फॉर्म, तो इसलिए वो फॉर्म बाउंड था लोकेशंस टेबल के साथ, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, हम अनबाउंड कर देते हैं ये फॉर्म। और इन बटन्स के पीछे कोड है वो हम देख लेते हैं। सो ये कोड जितना भी किया है वो सब हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये कोड जो किया था पहले ये तो उसके रिलेटेड है, अपना लोकेशंस के रिलेटेड है। ओके, सो अब हम सबसे पहले कोड करते हैं कैंसिल बटन के पीछे, लेकिन उससे भी पहले हम इसका जो रो सोर्स है वो सेट करते हैं। सो इसको सेलेक्ट किया कॉम्बो बॉक्स को, यहाँ पे आए, इसको हम रिमूव करेंगे। वैल्यू लिस्ट की बजाय हमें चाहिए टेबल क्यूरी और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आके हम इसको लिंक करेंगे लोकेशंस टेबल के साथ। किधर गया लोग, ये लोकेशंस टेबल है। हमें 3 फील्ड चाहिए, लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइप और इंचार्ज। हमें 3 फील्ड ये चाहिए बस। लोकेशन आईडी 0 कॉलम है, लोकेशन टाइप कॉलम नंबर 1 है और इंचार्ज कॉलम नंबर 2 है। ये मैं कॉलम नंबर क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। सो 3 कॉलम है। अगर मैं अभी फॉर्म व्यू में जाता हूँ और इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो हमें पहला कॉलम नज़र आएगा, तो इसको हम चेंज करते हैं पहले कॉलम को, और हम इसको कॉलम काउंट, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम काउंट 3 हो जाएगा। पहला कॉलम हमें नहीं देखना तो उसको हम 0 करेंगे। दूसरा कॉलम देखना है जिसमें एक्चुअली लोकेशन का नाम है तो वो उसको हम 1 करेंगे। तीसरा कॉलम जिसमें इंचार्ज का नाम है तो उसको भी हम 0 कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी एडजस्टमेंट। ओके, सो थोड़ा भाई बैकग्राउंड नॉइस, आई अपोलोजाइज, बाहर कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा है, सो आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो। ओके, एनीवे, सो ये हमारा चूज़ द लोकेशन टू लॉग ऑन, और फिर यूज़र को चूज़ करनी चाहिए लोकेशन। अभी देखें हमारे पास सिर्फ एक लोकेशन क्रिएट हुई है ना, इसलिए एक लोकेशन इधर शो हो रही है। अब अगर लोकेशन दूसरी क्रिएट होगी तो 2 लोकेशंस फिर इधर शो होंगी। मुझे पता है ये जनरल जो नॉर्मल यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन का बनाते हैं वो नहीं है। अगर आपने वैसा देखना है तो मेरी आप जो पिछली सीरीज़ है हाउ टू मेक पीओएस सिस्टम, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। सो अभी हम जाते हैं इसमें कोडिंग करते हैं। तो अगर किसी ने कैंसिल पे बटन पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस पूरा क्लोज होना चाहिए एप्लीकेशन, तो वो कोड हम करते हैं। सो उसके लिए एक सिंपल सा कोड है do cmd डॉट क्लोज डेटाबेस, दैट्स इट, सिंपल। लॉगिन बटन के पीछे हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हमने लॉजिक ये लगानी है कि अगर ये जो क्या आवाज़ आ रही है यार, इतनी शोर बाहर, सॉरी गाइस, अपोलोजाइज। ओके, अगर ये कॉम्बो बॉक्स खाली है तो फिर लॉगिन नहीं होना चाहिए, फिर इसको एरर देना चाहिए भाई साहब लोकेशन सेलेक्ट करो, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉजिक से लगाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ इज़ नल मी डॉट क्या नाम था उसका कॉम्बो बॉक्स का, लोकेशन टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। अगर तो खाली है लोकेशन टाइप तो फिर एरर दे दो भाई, टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, ठीक है, मैसेज बॉक्स आना चाहिए, प्लीज़ चूज द लोकेशन टू लॉग ऑन टू द एप्लीकेशन। ओके, alright, dot, alright, VB critical of course, और heading information। ओके, अगर तो लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो फिर एल्स कंडीशन में जाना चाहिए। अच्छा, अब एल्स के बाद क्या होना चाहिए, एल्स के बाद ये होना चाहिए कि मेन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, ये वाला फॉर्म, ठीक है।
इसको मैं डिज़ाइन व्यू में करता हूँ। मेन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, और जब मेन फॉर्म ओपन होगा तो ये जो 3 हमने लेबल्स बनाए हैं इनमें डेटा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो डेटा कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, इस जो कॉम्बो बॉक्स है इससे ट्रांसफ़र होगा। रिमेंबर मैंने आपको बताया था ना कि 3 हमने ऑलरेडी ये जो रखी हुई हैं फील्ड्स, 3 कॉलम हैं, इनको आपने याद रखना। पहले कॉलम में पहला कॉलम है कॉलम नंबर 0, उसमें लोकेशन आईडी है। कॉलम नंबर 1 में लोकेशन टाइप है। कॉलम नंबर 2 में इंचार्ज का नाम है। ठीक है, सो ये आप याद रखना क्योंकि कोडिंग में ये इस्तेमाल होने वाले हैं। तो कॉलम नंबर 1 में लोकेशन, कॉलम नंबर 0 में लोकेशन टाइप है तो वो यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए। कॉलम नंबर 1 में लोकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। कॉलम नंबर 2 में इंचार्ज का नाम है तो वो यहाँ पे आएगा। तो चले अब हम VBA करते हैं। सो VBA कोडिंग, उसमें हम करेंगे रेफरेंस देंगे फॉर्म्स मेन। तो हम बेसिकली इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स मेन। ये लोकेशन आईडी, सबसे पहले हम लोकेशन आईडी पकड़ते हैं। सो इसका कैप्शन से जाके मेन लोकेशन आईडी डॉट कैप्शन, वैल्यू नहीं कैप्शन। कैप्शन इसलिए क्योंकि ये लेबल्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है। सो लोकेशन आईडी डॉट कैप्शन इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट कॉलम। अब लोकेशन टाइप किस कॉलम में था, कॉलम नंबर 0 में। तो अब ये हो गया। अब लोकेशन कॉपी करते हैं, फॉर्म्स मेन, और इसका नाम क्या है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, अवॉइड एनी एरर। कैप्शन इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट कॉलम, कॉलम नंबर 1 है। लोकेशन का जो नाम है वो कॉलम नंबर 1 में है। उसके बाद जो ये हमारा नाम आ जाता है इसमें, तो ये इस कॉम्बो बॉक्स में रो सोर्स में नाम जो है वो कॉलम नंबर 2 में है। सो 0 1 2 इंचार्ज का नाम कॉलम नंबर 2 में है। सो वो हम लेंगे फॉर्म्स मेन। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नाम इसका डॉट कैप्शन इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन टाइप डॉट कॉलम, और ये कॉलम नंबर 2 है। ऑलराइट, सो जब हमने ये ट्रांसफ़र कर लिया उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाना चाहिए और मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि वेलकम टू सो एंड सो। ठीक है, सो ओ भाई सबसे पहले तो ये फॉर्म तो ओपन होगा तो हम करेंगे ना, ये कोड मैं भूल गया भाई। सबसे पहले इधर डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, मेन। तो मेन फॉर्म ओपन होगा, मेन फॉर्म के अंदर ये कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 है, उसके बाद ये जो लॉगिन फॉर्म है इसको क्लोज कर देना है। टू cmd डॉट क्लोज AC फॉर्म कॉमा, कौन सा फॉर्म, मी डॉट नेम, और फिर डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या आना चाहिए, वेलकम टू लूप वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन। बस ऐसे मैंने रैंडम नाम लिखा, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। VB इंफॉर्मेशन कॉमा इंफॉर्मेशन ओके एंड उप्स। सो ये हो गया हमारा कोड ब्लॉक। ऑलराइट, ओके, होपफुली ये काम करेगा, लेट्स सी। अच्छा, एक और काम, जब बैकग्राउंड फॉर्म ओपन हो तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड फॉर्म है इसके साथ छोटा जो लॉगिन का फॉर्म है वो भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए। तो वो भी सिंपल है, हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको हम इसके ऑन लोड इवेंट में जाएंगे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम ये कोड लगा देंगे डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म। ठीक है जी,
दैट्स इट। ओके, सो अब अगर बैकग्राउंड पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आ गया ना। ओके, अब अगर मैं कैंसिल पे करूँगा तो ये डेटाबेस क्लोज हो जाएगा, वो नहीं हम करते। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हमें एरर आना चाहिए कि भाई साहब पहले लोकेशन सेलेक्ट करो। तो बिल्कुल जी, प्लीज़ चूज़ द लोकेशन टू लॉग ऑन टू द एप्लीकेशन। ओके जी, कर लेते हैं चूज़। यहाँ से हमने लोकेशन चूज़ की। अब अगर हमारा कोड ब्लॉक सही है तो मेन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, और ये जो फॉर्म है छोटू फॉर्म है लॉगिन पेज का, ये क्लोज़ हो जाना चाहिए। और ये मेन फॉर्म ओपन हुआ, मैसेज बॉक्स आया वेलकम टू लूप वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं कि वो दूसरा फॉर्म क्लोज़ हो चुका है, बिल्कुल क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो, और ये हमने सेटअप करना था मुझे ये वेयर हाउस का जो यूज़र इंटरफेस है, ताकि हम अगले फॉर्म्स को क्रिएट कर सके और हम अपनी एप्लीकेशन को जारी रख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें। मैं सॉरी, अपोलोजाइज़, ये पीछे शोर आ रहा है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों में, अनफॉर्चुनेटली शोर चल रहा है बाहर और उसकी आवाज़ भी आ रही है, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। एनीवे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल का आइकॉन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।